एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे और ये बहुत बड़ी खबर है। मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत 2009 से ही प्रयास कर रहा है मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करने के लिए और ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने के लिए, और हर बार चीन अड़ंगा लगा देता था। पर इस बार जब यूएस, यूके और फ्रांस के द्वारा संयुक्त तौर पे पुलवामा अटैक के बाद उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया, चीन ने शुरुआत में फिर से अपना रूप दिखाया था और उस पर होल्ड लगा दिया था। पर बहुत ज्यादा प्रेशर होने के बाद अब पाकिस्तान बेस्ड जो भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो ये हेड है मसूद अजहर, उसको अब ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है और यह भारत की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन मानी जा सकती है। बात करते हैं श्रीलंका में हुए उस विस्फोट की जो कि ईस्टर के दिन हुआ था, और उसकी पूरी की पूरी इंटेलिजेंस भारत के पास थी और भारत ने श्रीलंका को यह पूरी इंटेलिजेंस मुहैया भी कराई थी। पर श्रीलंका ने भारत को मजाक में लिया। उसने यह सोचा कि भारत जो पाकिस्तान से दुश्मनी है, उसके तहत श्रीलंका को अपने अंदर मिलाना चाह रहा है और उस ग्रुप का हिस्सा बनाना चाह रहा है जो कि पाकिस्तान के विरोधी हैं। आप जानते हैं कि एलटीटीई को श्रीलंका से खत्म करने के लिए कुछ आईएसआई ऑफिसर्स का सपोर्ट लिया गया था लंकन गवर्नमेंट के द्वारा, और महिंदा राजपक्षे जब पावर में थे तब से जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है वो कोलंबो में बहुत ज्यादा एक्टिव रहा था। इसके अलावा आप लोग जान ही रहे हैं कि श्रीलंका पाकिस्तानी एयरफोर्स को रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी भी उपलब्ध करा चुका है 1971 में, यानी कि पाकिस्तान की क्लोजनेस हमेशा से श्रीलंका से रही है। और श्रीलंका ने यह सोचा कि पाकिस्तान ने तो एलटीटीई को खत्म करने के लिए उनका साथ दिया है, तो जाहिर सी बात है कि भारत पाकिस्तान के विरोधी होने के कारण श्रीलंका को अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास करेगा। और जिस चीज को वो सबसे कम खतरनाक समझ रहे थे, वही चीज उनके वहां हुई। उनका सबसे बड़ा सिरदर्द था एलटीटीई, जिसको पाकिस्तान की मदद से उन्होंने खत्म किया। पर उनकी जो एक और कमी थी कि उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट को इग्नोर किया। भारत के कई बार आगाह करने के बावजूद उन्होंने इग्नोर किया, क्योंकि वह उनके लिए चुनावी मुद्दा होते थे और वो नहीं चाहते थे कि बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स के बीच में कम्युनल हार्मनी गड़बड़ाए, जिसका खामियाजा उनको बम ब्लास्ट से भुगतना पड़ा। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारत ने श्रीलंकन गवर्नमेंट को उन लोगों के नाम तक बताए थे जो कि अटैक कर सकते हैं या इस अटैक को प्रिपेयर किया है। इसके अलावा उनके मूवमेंट और किस जगह बम ब्लास्ट हो सकता है, यह सारी जानकारी श्रीलंका को मुहैया कराई थी। पर श्रीलंका ने भारत को इग्नोर किया और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। साउथ एशिया में श्रीलंका ही पाकिस्तान का ऐसा सिक्योरिटी पार्टनर है जो कि उनसे कुछ मात्रा में हथियार खरीदता है, और दिसंबर 2007 तक 50 मिलियन का व्यापार पाकिस्तान ने श्रीलंका से प्राप्त किया डिफेंस मामलों में। तो आप समझ ही गए होंगे कि श्रीलंका ने पाकिस्तान पर पूरा विश्वास किया और भारत को उसने ये सोचा कि पाकिस्तान के विरोधी होने के कारण वह श्रीलंका को इस तरह की चीजें बोल रहा है जिससे कि पाकिस्तान की बदनामी हो, और उस चीज को इग्नोर किया जो कि भारत के द्वारा उनको बताया गया था। और अब हमारा भारत देश ही है जो उनकी इस घटना के बाद जो गुत्थियों को सुलझाने की हेल्प है वो कर रहा है। उधर जो हम लोग पाकिस्तान और रशिया के बीच में क्लोजनेस बढ़ने की बात कर रहे थे, वो चीज निकलकर सामने आ गई है। जो पेंटसीर मिसाइल सिस्टम बनाई जाती है वो पाकिस्तान को अब वो बेचने को तैयार हो गए हैं। पेंटसीर एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी वेपन सिस्टम कहा जाता है। पाकिस्तान अब एक डेलीगेशन मॉस्को भेजेगा और वहां पर इस डील को फाइनलाइज करेगा। इसके बाद उनको ट्रेनिंग देने के लिए अरेंजमेंट किया जाएगा रशिया के द्वारा, और तब जाके ये सिस्टम उनको हस्तांतरित किया जाएगा। आप जानते हैं कि भारतीय आर्मी के द्वारा अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदा जा रहा है और उसकी डिलीवरी भी जल्द होने वाली है। पर अपाचे हेलीकॉप्टर अपने फायर कंट्रोल रडार के वजह से सबसे ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो कुछ इसी प्रकार के फायर कंट्रोल रडार अब भारत के जो एग्जिस्टिंग अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उसमें भी लगने वाले हैं। अभी इंडियन आर्मी ओपन है बिल्कुल भारत की और विदेशी कंपनियों के लिए जो उनको इस प्रकार के फायर कंट्रोल रडार प्रोवाइड करें जो कि उनके हेलीकॉप्टर में लगाए जा सकें। इससे पहले हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और इंफ्रारेड पॉड का इस्तेमाल किया जाता है जो कि टारगेट डिटेक्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पर इनकी कुछ न कुछ ऑपरेशन कैपेबिलिटी है, ऑपरेशनल लिमिटेशन है, और खराब मौसम में ये अच्छे से डिटेक्शन भी नहीं कर पाते हैं। पर यदि फायर कंट्रोल रडार
हमारे हेलीकॉप्टर्स में हो तो वो कुछ उसी प्रकार से बिहेव कर पाएंगे जिस प्रकार से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर बिहेव करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे हेलीकॉप्टर्स में अब इस प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी लगने जा रही है। आगे आने वाले समय में जो भी इसकी अपडेट होगी मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।